राधे राधे एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म मिस्टिकल मॉन्क्स पर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप अपने कैमरास ऑन कर लीजिए ताकि हम आपसे इंटरेक्शन अच्छे से कर सकें। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक नया वेबिनार जो है वॉच एनालिसिस का। पहले भी आप लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म पर वेबिनार्स देखे होंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, डाउजिंग और भी बहुत सारी कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। आज हम कुछ नया आपके लिए लेकर आए हैं, तो नया सीखने के लिए नई शुरुआत है। जल्दी जल्दी प्लीज ज्वाइन कीजिए एंड प्लीज कैमरा ऑन रखिए ताकि इंटरेक्शन अच्छे से हो सके। एक बार सभी लोग अनम्यूट करके राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे जी। आज राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सभी को। आज राधे राधे मैम। राधे राधे। आज हमारे साथ में हमारे एक नए टीचर हैं, वॉच एनालिसिस के बारे में जो आपको बताएंगे, वॉच के बारे में बताएंगे, वॉच आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डालती है, कैसा आपको वॉच लेना चाहिए, कौन से नंबर का क्या इम्पैक्ट रहता है, उसका कलर, उसका कॉम्बिनेशंस, क्या क्या चीजें आपके ऊपर कैसा कैसा असर डालती हैं, वो सब चीजें मैम द्वारा कोर्स में सिखाई जाएंगी। बट आज आपको उस कोर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, तो सभी लोग प्लीज अटेंटिव रहिए। जो जो मैम बताती हैं आप उन चीजों को अपनी वॉच से जरूर मैच करके देखिए, और कैसी कैसी चीजें आप भी उस वॉच के थ्रू पा रहे हैं या कौन सी चीजें आप मिस कर रहे हैं, वो सब चीजें मैम आपको बताएंगी। तो आप अपनी वॉच एनालाइज करते जाइएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम सभी के क्वेश्चंस भी लेंगे। तो हम बुलाना चाहेंगे हमारी टीचर प्रीति जी को। राधे राधे मैम। राधे राधे सबको। एक बार फिर से सभी लोग राधे राधे बोल दीजिए और प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। जी मैम। राधे राधे सबको। कैसे हैं आप सब? राधे राधे मैम। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है प्रीति महाजन। मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, रिस्ट वॉच एनालिसिस एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। मैं आपको एक अपनी लाइफ की छोटी सी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगी कि मैंने क्यों ये कोर्स ज्वाइन किया और आज आपके सामने मैं कैसे हूँ। आज से कुछ साल पहले, अराउंड 2020 के आसपास, एक बहुत स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा था मेरी लाइफ में। फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और मीन्स थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो गया था। उस टाइम पे अचानक एक दिन बस फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते करते मुझे इस साइंस के बारे में पता चला जो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। वो है रिस्ट वॉच एनालिसिस। फिर इसके बारे में डीप रिसर्च करी, खुद भी पढ़ा, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी लिए और फिर मेरे मेंटर ने एक मेरे को वॉच सजेस्ट करी और उस वॉच को पहनने के 15 दिन बाद ही मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लग गए और अप्रॉक्स 3 महीने बाद मेरी गवर्नमेंट सर्विस लग गई। तो वो एक लाइफ चेंजिंग जो था फेज था मेरी लाइफ का। और फिर मुझे लगा कि अगर ये साइंस मेरे लिए काम कर सकती है तो ये लोगों के लिए भी काम करेगी, तो क्यों ना मैं लोगों की भी हेल्प करूं। उस दिन के बाद काफी लोगों को मैंने रेमेडीज दी, उनकी भी लाइफ में चेंज आई। फिर कुछ ऑफलाइन कोर्सेज करे
और उसके बाद में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला, तो आज आप सबके सामने हूँ। आपको पता है कि आज आप लोग यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि भगवान हमें जब भी कुछ देना चाहता है ना, तो उस चीज से मिलवा देता है जो हमारे लिए बनी है। आप भी चाहते हैं आपकी लाइफ में चेंज आए, काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप भी चाहेंगे कि उसका सोल्यूशन मिले, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बहुत कुछ सीखेंगे हम, और आई होप कि हम सब अपनी लाइफ में अच्छा कर पाए और प्रॉब्लम से निकल पाए। रिस्ट वॉच एनालिसिस है क्या? अगर बोले कि वॉच क्या है, तो वॉच क्या है? हमें टाइम बताती है। टाइम क्या है? टाइम है शनि। अगर टाइम शनि है और जहां पे आप वॉच पहन रहे हो, वो है आपके रिस्ट, मीन्स जिससे आप कर्म करते हो। यानी जैसे आपके कर्म, वैसे ही आपको उसका फल मिलता है। अगर अच्छे काम होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम होंगे तो बुरा फल मिलेगा। यही हम लोगों ने सुना है। और उसके बाद में फिर तो आपको ये भी लग रहा होगा ना कि हमने तो किसी का कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं, कभी बुरा किया ही नहीं, तो फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? इसका आंसर ये है कि आप लोग मार्केट गए, वहां से पैसे दे करके खुद बैड लक अपने घर पे लेके आए रिस्ट वॉच के रूप में। ये है आपकी गलती। कि होता क्या है ना, हर चीज की अपनी एक एनर्जी होती है। वैसे ही वॉच की भी एनर्जी है अपनी, जो कि अगर तो वो साइंस के अकॉर्डिंग है, तो वो पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर वो हमारी साइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो बैड लक को अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यानी हमारी वॉच ही हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स देती है। कुछ लोग आपने देखे होंगे, बहुत बुरे काम भी करते हैं, लोगों को तंग भी करते हैं, है ना? लेकिन हमें क्या लगता है कि यार इतना बुरा इंसान है, लेकिन फिर भी लग्जरी लाइफ जी रहा है, तो ऐसा क्या हुआ होगा? उसके पास ऐसा क्या है? क्या भगवान उसको सजा नहीं देते? एक्चुअली में उसने टाइम को ही अपने कंट्रोल में कर रखा। आपने देखा होगा कि उनकी जो रिस्ट वॉच है ना, उसमें ही कुछ ऐसा है कि जो साइंस के अकॉर्डिंग है, पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रही है। और अगर कोई भी चीज हमारे पास ऐसी है कि जो हमें गुड लक दे, तो बेटर है कि वो होनी चाहिए। अब आप सबका एक और क्वेश्चन होगा कि मैम अगर ऐसा है, तो जो लोग रिस्ट वॉच पहनते ही नहीं है, फिर उनका क्या गुड लक और क्या बैड लक? तो इसका भी आंसर ये है कि जो लोग नहीं पहनते हैं, उनकी लाइफ में भी तीन चीजें जो हैं वो होंगी। पहला, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मीनिंग है आज के कामों को कल पे टाल देना। यानी आज के कामों को आप कल पे टाल दोगे, कल का परसों पे, तो ऐसे क्या होगा? लेजीनेस तो आ रही है, हम काम अपना टाइम पे खत्म नहीं कर रहे हैं। कई बार बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी आपके हाथ से निकल जाती है और आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलता। और अपॉर्चुनिटी निकल जाना मीन्स फाइनेंशियल इश्यूज भी आएंगे। और अगर फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, तो घर में रिलेशनशिप इश्यूज भी आएंगे। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? बताइए प्लीज। बिल्कुल मैम, सबसे पहले मैं ही बोलना चाहूंगी, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। सभी लोग प्लीज अपना चैट बॉक्स तो में भी अगर आंसर। हमारे पास ऐसा है कि हमारी वॉच बहुत अच्छी है, तो हमें उससे बहुत बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पहली चीज कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि किसी का कोर्ट केस लगा हुआ है, बहुत बड़ी बात है ना। कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, डेली कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं। और अगर मैं ये बोलूं कि कोर्ट केस के लिए भी एक वॉच है, जिससे कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है,
तो कैसा रहेगा? अगर कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज है, हम उनको सॉल्व कर पाए, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, यहाँ तक कि अगर वेट भी रिड्यूस करना है ना, उसके लिए भी वॉच है। किसी को वीजा नहीं मिल रहा है, काफी सालों से ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक वॉच है। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने हैं, गवर्नमेंट जॉब वगैरह लेने के लिए, उसके लिए भी वॉच है। लेजीनेस आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, उसके लिए भी एक वॉच है। यानी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ एक वॉच चेंज करने से ही चेंज हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा इसका क्या बेनिफिट है कि आप किसी की भी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हो सिर्फ उसकी वॉच देख के। अब उसकी वॉच में आप क्या क्या देखोगे? सिंपल सी बात है, सीधा सा अगर आप कुछ चीजें भी नोटिस कर लेना किसी के वॉच में, जो जिसके साथ भी आपने आगे बिजनेस डील करनी है, सपोज उसके साथ आपने रिलेशनशिप में जाना है, तो अगर उसके बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको पहले से ही पता चल जाए कि वो इंसान कैसा होगा, इसके साथ आगे बिजनेस कैसे चलेगा, इसके साथ रिलेशनशिप कैसा चलेगा, उसका नेचर प्रिडिक्ट कर पाओ, तो कैसा रहेगा? आपको तो थोड़ी सी चीजें देखनी है, उसका डायल देख सकते हैं, जो घड़ी है उसका स्ट्रैप कैसा है, कलर कैसा है, छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत कुछ रिवील कर देती हैं किसी भी पर्सन के लिए। ऐसे करते हैं कि आप सबके पास तो वॉच होंगी, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स। जो हमारा टोटल होता है 18 क्वालिटीज, जो हम 18 पॉइंट्स होते हैं जो हम एक वॉच में दे के एनालिसिस करते हैं, इसमें से हम कुछ पॉइंट्स को टच करेंगे। तो आप सब अपना वॉच को साथ देखिए कि क्या आपके साथ वो चीज मैच कर रही है या नहीं। रेडी? जी मैम, बिल्कुल सब रेडी हैं। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल डायल, यानी जितना आपका रिस्ट है, अगर आपके वॉच का जो डायल है वो उसका 50% भी कवर नहीं करता, 50% से कम है, तो उसको हम बोलेंगे छोटी वॉच है, यानी स्मॉल डायल है। स्मॉल डायल मोस्टली लड़कियां पहनती हैं, लेडीज मोस्टली यूज ही वही करती हैं। अब आप बताइए कि किन लोगों के स्मॉल डायल है? आप लोग चैट बॉक्स में अपना आंसर डाल सकते हैं, जिनके भी पास में स्मॉल डायल है वो प्लीज अपना चैट बॉक्स में बताइए यस और नो। जी मैम, उससे पढ़ने वाले इम्पैक्ट्स भी बता दीजिए एक बारी। जी, अगर जो स्मॉल डायल है किसी का भी, तो क्या आपको कोई गायनी इश्यूज हैं? लेडीज बताइए। आपके जो ड्रीम्स होंगे ना, वो बहुत बड़े नहीं होंगे, ड्रीम्स भी छोटे छोटे होंगे। आप छोटे छोटे गोल्स में ही रह जाएंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों में ही उलझ के रह जाएंगे। आपके घर में रिपेयरिंग का काम चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ खराब होता रहता है, और उसके बाद में आप रिपेयरिंग में ही रहते हो। यहाँ तक कि मनी जो है वो आप उसको सेव भी नहीं कर पाते हैं। अब जिनका भी ये स्मॉल डायल है, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? अनुषा जी का एक क्वेश्चन था। अनुषा जी, अगर आपका हैंड का रिस्ट 50% भी आपका डायल कवर नहीं कर पा रहा है तो आपकी वॉच छोटी है, उसे हम स्मॉल डायल कहेंगे। प्लीज ये चीज लेडीज चेक करें और अपना रिप्लाई दें कि क्या वो ये चीज मैच कर पा रहे हैं। हैंड रेज भी कर सकते हैं वो लोग। आई थिंक मैम किसी के भी पास स्मॉल डायल नहीं ओके, लेकिन अगर होगा तो उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। है। जी। अब हम बात करते हैं कलर की।
यानी जो वॉच का डायल है उसका कलर। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर तो काफी लोगों के पास होगा, है ना, कॉमन है। चलिए ब्लैक कलर के बारे में बात करते हैं। जो ब्लैक कलर होता है ना, वो होता है इन्फिनिटी का, अथॉरिटी का। यानी आपने देखा होगा जितने भी अथॉरिटेटिव लोग हैं ना, सपोज कर लीजिए जज है, एडवोकेट्स हैं, जहाँ जो भी बोल्ड पर्सनैलिटीज हैं, उनके पास अथॉरिटी है, वो ब्लैक कलर पहन रहे हैं। यहां तक कि अगर डेथ सेंटेंस भी लिखा जाता है, मौत की सजा भी लिखी जाती है, तो वो भी ब्लैक इंक से लिखी जाती है और बाद में निब को तोड़ दिया जाता है कि अब यही फाइनल है। यानी जिसका भी ब्लैक कलर होगा, आप में एक अथॉरिटी आएगी, राइट। आप प्रीमियम क्लास में जाओगे, आपका माइंड में यही होगा कि जो प्रीमियम लोग हैं मैं उनसे बात करूं, मैं उनके साथ रहूं, ये मन में होगा। थर्ड नंबर, वो बहुत चूजी हो जाएंगे चीजों को लेकर, कॉन्फिडेंट होंगे, छोटी छोटी चीजों में भी वो चूजी होंगे कि मेरे को ये चीज चाहिए या ये चीज चाहिए। आप रिलेट कर पा रहे हैं? जिनके भी पास ब्लैक डायल है प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। सभी अपनी अपनी वॉचेस एक बार कैमरा पर शो कर सकते हैं अपने अपने। ओके रूपा जी, और लोग दिखाइए प्लीज अपनी वॉच। जब तक आप वॉच नहीं दिखाएंगे हम कैसे बात करेंगे वॉच के बारे में। ब्लैक डायल का वॉच किस किस के पास है? ओके अनुषा जी विजिबल है। आद्या जी, यहाँ पर बहुत कोई कम भी लोगों नहीं के है पास है ना। जिनके पास ब्लैक वॉच है ब्लैक डायल का? नहीं, किसी के पास भी नहीं। आई थिंक मुझे ज्यादा जो दिखाई दे रहा है मैम वो सिल्वर वॉचेस दिखाई दे रही है। इनमें ना बहुत ज्यादा नॉलेज होती है जिसके पास भी ब्लैक कलर होगा ना, क्योंकि ब्लैक इज अ कलर ऑफ इंफिनिटी, शिवा। तो इनको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, खास करके अपनी फील्ड की। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आएंगे। और वो कौन से हैं? इनको स्ट्रगल बहुत फेस करनी पड़ती है, एफर्ट्स बहुत लगाते हैं लेकिन रिजल्ट उतने नहीं मिलते। तीसरा नंबर, जो शनि का इफेक्ट है ना, वो बहुत बढ़ जाता है। ये है ब्लैक कलर के बारे में। आई नीरव, थिंक मैम किसी की है यहाँ पर, नीरज जी की है। अनम्यूट कीजिए नीरव जी। जी जी आपके पास ब्लैक कलर का वॉच है? यस आई डू। एक बार ब्लैक आप डिजिटल प्रॉपर, वॉच, डिजिटल वॉच है। ओके, आप प्रॉपर विजिबल कर देंगे उसको कैमरा के सामने ताकि मैम देख सकें। श्योर। बैक कैमरा ठीक से। आई थिंक ये डिजिटल है ना। यस यस यस। हाँ डिजिटल वॉच है। सर अब रिलेट कर पा रहे हैं थोड़ा इससे? यस समवॉट। बोल्ड पर्सनैलिटी है, थोड़ा अग्रेसिव भी हो जाते हैं, किसी से भी भिड़ जाएंगे अगर आपको लगता है कि कोई गलत है तो। am I ऑफ right? कोर्स। यस यस। जी। लेकिन बस यही है, थोड़ा वर्क एल्कोहली बन जाएंगे आप। और थोड़ा स्ट्रगल तो है, क्योंकि शनिदेव जो है, इनका इफेक्ट ब्लैक से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर थोड़ा सी भी गलती होगी जहाँ कर्मस में कोई होगी तो अफेक्ट होगा, लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा देता है। आइए अब हम समझते हैं व्हाइट कलर के बारे में। सपोज किसी का भी जो डायल है वो व्हाइट कलर का है। अब हम सबको पता है कि व्हाइट कलर किस चीज का होता है? पीस, है ना, एक्सेप्टेंस। इसके साथ क्या होगा, किसी के पास भी अगर व्हाइट कलर है तो वो एक्सेप्टेंस करेगा, रिलेशनशिप में पूरी जान लगा देगा उसको बचाने के लिए। दूसरा,
स्पिरिचुअलिटी में भी जाना शुरू करेगा। ऑटोमेटिकली मन में फीलिंग आएगी कि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊं। थोड़ा इंट्यूशन पावर भी बढ़ जाएगा। अब इंट्यूशन पावर क्यों बढ़ा? क्योंकि जब यहाँ पे थोड़ा पीस नजर आती है ना, हमें फील होती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा इंट्यूशन लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शोर कम हो गया ना। तो यहाँ तक कि अगर किसी कंपनी में जाओगे ना, फिर वो पीएन क्या है या एमडी क्या है, आपके लिए सब बराबर है। किसी को भी आप नीचा नहीं दिखाओगे। लेकिन इसमें भी एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं। किसी का भी दर्द इनसे नहीं देखा जाता। ये जो है, बस इतना ही इनका नेगेटिव है, बाकी बहुत अच्छे हैं अगर वाइट कलर है तो। आपने एक चीज नोटिस करी, रेलवे स्टेशन सब गए होंगे, वहां पे आपने एक वॉच नोटिस करी जो राउंड कलर की होती है, मतलब राउंड शेप होगी, व्हाइट कलर की होती है वो। लेकिन अगर उसके डिजिट्स देखो ना, तो वो ब्लैक कलर के होते हैं। आपने नोटिस किया क्या? अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि व्हाइट कलर है इसमें, मीन्स एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस है। हर तरह का जो पर्सन है वहां पे वेलकम है। किसी भी स्टेट का है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, ऑल आर वेलकम। तो वो सब मतलब उनको आने देंगे। सेकंड देखिए, ब्लैक कलर के डिजिट्स हैं, यानी वो क्या है, रिजिडिटी ले आएगा आप में। तो वो रिजिडिटी क्या है कि टाइम पे पहुंचो। अगर ट्रेन 7 बजे की है तो 7 बजे वो चल जाएगी, आपकी वेट नहीं होगी, तो आपको टाइम पे आना पड़ेगा। यानी वो रिजिडिटी शो करता है। यानी वो भी जो वॉच जहां भी लगी होती है ना, तो वो भी एक साइंस के अकॉर्डिंग ही उन्होंने वो चीजें लगाई रखी होती हैं। बहुत क्रेजी साइंस है ये। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक मिनट स्ट्रैप मैम, की। व्हाइट वॉच के बारे में बात करें। व्हाइट डायल किस किस के पास है, प्लीज बताइए। रूपा जी, जी, आपके पास था। अनम्यूट कीजिए रूपा जी। हाँ, अनम्यूटेड। हाँ जी। रूपा जी क्या क्या मैच कर पा रही हैं? या एक्सेप्टेंस है, रिलेशन में जी जान लगा देती हूँ, स्पिरिचुअलिटी कर रही हूँ, इंट्यूटिव पावर भी आफ्टर आई स्टार्टेड माय न्यूमरोलॉजी टैरो एवरीथिंग, इंट्यूटिव पावर भी ये थोड़ा मेरा बढ़ गया है। एंड हाँ, इमोशनल थोड़ी हूँ मैं, नो डाउट अबाउट इट। एंड या ये भी बात सही है कि I just because somebody is at a lower level than me, like supposing yeah, he's a peon or he's a plumber or electrician or something, so I don't treat them badly. मैं अच्छे से treat करती हूँ उनको भी, कोई वो भी इंसान है। It's just that उसका करियर ऐसा है, so I believe कि नहीं, वो dignity of labor है। वैसे देखने जाओ तो प्लम्बर को ऐसी चीजें आती है जो मुझे नहीं आती हैं। So it राइट। that respect is there कि भाई he is talented in his field. राइट। जी रूपा मैम। So I will राइट। not, lower down anybody or pull down anybody just because he's a plumber or something. I don't ऐसे लोगों को मैं नीचा नहीं दिखाती just because I feel they are inferior or something. ऐसा नहीं है मेरा नेचर। I just feel हाँ, भगवान ने उसको ऐसे बनाया है, but he is good at his work, तो and sometimes you feel कि भाई ऐसे लोग हैं तो ही अपने काम हो रहे हैं। अगर मेरा नल टूट गया तो मुझे तो आता नहीं है मशीन फिक्स करना, प्लम्बर को ही बुलाऊंगी मैं। So बिल्कुल। treat these people also well so that when you need them they will this thing, because even these people they know how to act funny nowadays. So बिल्कुल मैम। yes, it does match with ma'am, but I have asked you this question. मेरा वॉच पे भी वही है कि white है पूरा डायल, और the numeral the numerological it is Roman numerals. So इसका भी कोई और मीनिंग होता है, like 1 2 3 4 होता है, या डायल पे यस जो मैम, नंबर्स यस होते हैं? मैम, हर एक चीज का इम्पैक्ट अलग होता है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपके उसमें लिखी हुई है रोमन, वो एक अलग हाँ, इम्पैक्ट डालेगी। 1 2 3 अलग इम्पैक्ट डालेगा, डॉट्स अलग इम्पैक्ट डालेंगी, स्लैंटिंग लाइंस लाइंस कुछ है लाइंस भी होती है, या वो मेरे भी दूसरे अलग वॉच पे इम्पैक्ट लाइंस डालेंगी। है। वो सब हमारे कोर्स में कवर्ड है। बट जो वाइट डायल का आपका इम्पैक्ट है वो आपके वॉच में देखने के लिए मिल रहा है। जैसा हम्म। आपका बिहेवियर है वैसी वॉच आपके पास में अट्रैक्ट हुई है। हम्म। राइट। और कोई राइट, बताना 100%। चाहेगा अपना एक्सपीरियंस, प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। किसी और के पास में वाइट डायल की वॉच है? नहीं, आई थिंक मैम।
So ma'am, what does this mean? So agar even my this things is black, so it means ke I will accept people, but I expect them to be on time. मेरा भी वही meaning होगा मेरे लिए भी? प्रीति जी, आई थिंक उनको वॉइस नहीं जा रही है। वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट प्लीज। मैम एक बार आप डिस्प्ले कर दीजिए अपनी वॉच, रूपा जी थोड़ा क्लोज ले आइए कैमरा के। दिख रही है? एक मिनट में इसको स्पॉटलाइट। ये देख लीजिए इनकी वॉच जी मैम, रोमन नंबर है। जी। सर्कल के अंदर सर्कल है, इसकी भी अलग से प्रिडिक्शंस है मैम। जी आगे मैम करें स्टार्ट? हाँ, तो मैम आई हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। जी मैंने मैम। पूछा है आपसे कि मेरे भी जो नंबर्स है, आई मीन आपने कहा ये रेलवे स्टेशन के पहले मैंने वो क्वेश्चन पूछा था कि मेरे जो डायल है इट इज वाइट, बट इसके जो नंबर्स है वो ब्लैक है। तो अगेन इट मींस आई विल एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, बट देन आई विल बी पर्टिकुलर अबाउट सर्टेन थिंग्स। इट यस मींस मैम, दैट। आपका कुछ ना कुछ आपका खुद का भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा ना, कि आपकी कोई लिमिट क्रॉस ना करे। आपके भी राइट। कुछ ना कुछ तो और है ना, कि हाँ इसके ऊपर नहीं एक्सेप्टेंस है, लेकिन जहां पे मेरी एक बाउंड्री है उसको आप जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते। ये चीज है। जी मैम एंड बिल्कुल। एंड मैम देन फिर ये जो सर्टेन रोमन नंबर्स है या इंडियन नंबर्स है, तो उनका क्या मीनिंग होता है? मैम वो सब तो अब आपको कोर्स में आकर पता वो चलेगा। डिटेल में अभी तो है आज हम सारा। थोड़ा थोड़ा सारा इंट्रोडक्शन देंगे, में ठीक है? इंट्रोडक्शन है ना, हर चीज को हम लोग तो टचअप अभी कर रहे थोड़ा सा हैं। जो बताते हैं वो आप देखिए प्लीज। ठीक है रूपा ओके, मैम? ओके ओके, जी। फाइन, डन, डन। जी नेक्स्ट मैम। आगे मैम हम सीखते हैं जो स्ट्रैप होती है उसके बारे में। जी जैसे हमने पहले कहा कि जो डायल है वो है आपके गोल्स, कि आपके गोल्स कैसे हैं। छोटा डायल है तो मैंने आपको बताया कि डायल छोटा है तो गोल्स भी उतने ही होते हैं, आपके सपने भी छोटे होते हैं। लेकिन अगर जो स्ट्रैप है, अभी वो क्या बताता है? जो स्ट्रैप है वो है कि आपके गोल्स जो हैं उनको अचीव करने के लिए आप एफर्ट्स कितना डाल रहे हो। वो है आपके एफर्ट्स, आपके रिसोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए, आपके रिलेशनशिप को निभाने के लिए, आपके गोल्स पूरे करने के लिए आप कितना एफर्ट्स डाल रहे हो। ये चीजें बताती हैं आपका स्ट्रैप। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लेदर स्ट्रैप की। अभी लेदर क्या है? वो अर्थली एलिमेंट है, यानी वो बायोडिग्रेडेबल है। कुछ सालों बाद अगर देखो तो वो मीन्स कि अगर एनिमल की स्किन है तो वो खत्म हो जाएगी, है ना। तो अर्थली एलिमेंट है। तो जिनके पास भी लेदर होगा, लेदर का स्ट्रैप होगा, वो पूरी तरह से रॉ इन नेचर होंगे। आपने देखा है गांव के लोग, वो बिल्कुल रॉ होते हैं, यानी उनको मास्क डालना नहीं आता। अगर आप देखो कि अगर किसी से प्यार करते हैं तो वो भी हद से ज्यादा, दोस्ती करते हैं वो भी दिलो जान से करते हैं, लेकिन अगर दुश्मनी करते हैं तो वो भी दिलो जान से करेंगे। हंसते हैं तो दिल से हंसते हैं। तो एक रॉ नेचर आ जाता है जिनके पास भी लेदर स्ट्रैप है। अगर उनको कोई चीज बुरी लग गई है तो वो बोल देंगे कि हाँ मुझे बुरा लगा, है ना। लेकिन ये है कि रिलेशनशिप को निभाने में जितना इनसे होता है ये लोग करते हैं उतना। है किसी का लेदर स्ट्रैप मैम? प्लीज बताइए अगर किसी की वॉच में लेदर स्ट्रैप है। हैंड रेज कर सकते हैं, वॉच अपनी डिस्प्ले कर सकते हैं कैमरा पे, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं एटलीस्ट। दे डोंट हैव। ओके, सेकंड हम डिस्कस करते हैं कि अगर जो स्ट्रैप है वो रबर का है तो दो तरह की रबर होती है। एक तो होती है बिल्कुल हार्ड रबर, यानी हार्ड मटेरियल होता है, और दूसरी रबर होती है बहुत सॉफ्ट।
अगर तो हार्ड रबर है तो वो हार्डनेस आपके नेचर में भी आएगी। यानी आप रिलेशनशिप तो निभाओगे, दिल में बहुत प्यार है, लेकिन होगा क्या कि आप थोड़े ब्लंट हो जाओगे नेचर में। यानी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे। आपको कोई बात बुरी लगी, आपने मुंह पे बोल दिया, तो फिर थोड़ा सा रिलेशनशिप इश्यूज भी आने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है पर्सन इसमें। और अगर सॉफ्ट रबर है तो नेचर टफ नहीं होगा, नेचर में थोड़ा सा ठहराव आएगा। लेकिन आप क्या करोगे ना, तब आप ऐसे लोगों को ढूंढोगे जो आपके माइंड के जैसे हों, लाइक माइंडेड पीपल। आपको पता है कि आप इमोशनल हो, तो आप इमोशनल लोगों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप थोड़ा अग्रेसिव हो, तो अग्रेसिव लोग ही आपके पास आएंगे। यानी ये जो है सॉफ्ट स्ट्रैप है, जैसे एप्पल की वॉच का भी होता है, जहाँ सिलिकॉन वॉच, सिलिकॉन का भी है अगर, तो उससे यही होगा कि जो आपके जैसे लोग हैं वो आपकी लाइफ में जो है वो अट्रैक्ट होंगे। ये था कुछ पॉइंट्स हमारे स्ट्रैप को। अदरवाइज स्ट्रैप तो बहुत टाइप्स के हैं, नायलन है, कॉटन है, मेटल है। इसके बाद हम बात करते हैं जो बैकग्राउंड होती है। आपने देखा होगा कि कुछ वॉचेस में ना रिंग्स होती हैं बहुत ज्यादा, है ना, एक रिंग, फिर उसके अंदर एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल, तो बहुत सारे सर्कल होंगे। अगर आपको ऐसी वॉच दिखती है, या आपके पास अगर ऐसी वॉच है, तो आप समझ जाइएगा कि जो सामने वाला पर्सन है ना, वो बहुत सीक्रेटिव इन नेचर है। यानी वो जो पर्सन है वो क्या कर रहा है ना, चीजें छुपा रहा है आपसे। वो नहीं चाहता कि आप उसकी सारी बाउंड्रीज को जो है क्रॉस करके उसके पास पहुंचे, उसके तक पहुंचे, क्योंकि उसने बहुत सारे जो है वो गेट्स बना रखे हैं, है ना। आपने देखा होगा ना कितने सर्कल्स होते हैं, एक सर्कल, फिर उसके बाहर, उसके बाहर। तो आपको उसके कोर तक, उसके तक पहुंचने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ज्यादातर तो आप उनके हार्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा वो छुपा क्या रहा है। तो अगर आप किसी की वॉच में भी ये चीज देखते हो तो आप समझ जाओगे कि वो बंदा क्या छुपाता है, सीक्रेटिव इन नेचर है वो। यही अगर बहुत सारे डॉट्स हों, हैं किसी की वॉच में मैम डॉट्स? प्लीज बताइए किसकी वॉच में बहुत सारे सर्कल्स या डॉट्स हैं। जिसके भी पास में इस तरह की वॉच है वो हैंड रेज कर लीजिए। सभी लोग अपना डायल अच्छे से चेक करिए प्लीज। किसी में ना बहुत सारे डॉट्स होते हैं अंदर। सिंपल डॉट्स बने होते हैं, हम्म। सर्कल नहीं है, ओनली डॉट्स होते हैं। कुछ भी, किसी भी तरह का सर्कल हो सकता है, डॉट हो सकता है किसी की वॉच में? नो मैम। अगर तो डॉट्स हो ना, तो वो इंसान क्या करेगा, जो छोटे छोटे चीजों में ही उलझ के रह जाएगा। मे बी कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। घर में क्या हो रहा है, खाने में नमक कितना पड़ गया, झगड़ा हो रहा है, तो सारा दिन उन्हीं चीजों को रिजॉल्व करने में उसका पूरा टाइम निकल जाएगा। तो वो बड़ी चीजों की तरफ जाएगा ही नहीं। तो अवॉइड कीजिए अगर किसी के पास भी ऐसी वॉच है तो, जी कि मैम। ज्यादा डॉट्स नहीं होनी चाहिए। विजय लक्ष्मी जी का हैंड रेज हुआ है जी, अनम्यूट कीजिए जी विजय मैम। लक्ष्मी जी। जी मैम। मैम प्लीज कैमरा ऑन करेंगे। जी मैम। हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अनम्यूट मैम कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, कीजिए। हाँ आपकी मैम। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी जी। ओके। मैम। हाँ, मेरे हस्बैंड का है, उनके जो रिस्ट वॉच है उसमें बहुत जी। सारे सर्कल है और बहुत बातें छुपाते हैं। बहुत हाँ। बात छुपाते हैं। उनके उनके ओके। वो सीक्रेट जान नहीं पाएंगे आप। वो है, वही, वो वो अपने चीज तक है। पहुंचने ही नहीं देंगे मैम वो। नहीं नहीं, वो पहुंचने नहीं, उनका बहुत सीक्रेट है। हाँ वही बात है ना। और डॉट्स भी हैं क्या मैम? हाँ, डॉट्स भी है। डॉट्स भी है और ये है। और रोमन नंबर की जैसे ही है, मतलब नंबर नहीं लिखा हुआ है, रोमन नंबर है। वो है। तो मैम आपने फिर नोटिस किया कि वो मतलब घर में क्या हो रहा है, उन पे भी उनका ध्यान होगा। हाँ।
छोटी छोटी बातों पे भी वो ध्यान छोटी रखते छोटी होंगे। बातों को बहुत इश्यू करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं और बहुत छुपाते हैं। खुद बहुत जी छुपाते हैं लेकिन दूसरों का जानना है उनको। हाँ, ये तो फिर वो हाँ नेचर ही ऐसा है ना। हाँ, वही तो। हम्म। और बाय चांस कि अगर किसी के वॉच में माउंटेन्स आ जाएं तो देखा होगा आपने, माउंटेन्स बने होते हैं, देखिए क्या ऐसी वॉच, बहुत सी चीजें बनी होती हैं। कहीं में आपको बर्ड्स नजर आ जाएंगे, फ्लावर्स नजर आ जाएंगे, लाइंस नजर आ जाएंगी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लैंटिंग। लेकिन अगर उसमें माउंटेन्स हैं, जब माउंटेन्स के जैसी कोई पिक्चर है तो क्या होगा, इसका मीनिंग है कि उसकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो उसको इजिली पार कर सकता है। वो कोई भी चैलेंज है उसको वो डील कर सकता है, ओवरकम कर सकता है। लेकिन अभी उसमें कैपेसिटी तो है, वॉच कैपेसिटी दे रही है कि आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कीजिए, लेकिन ओवरकम होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करता है कि उसके जो साइज है ना डायल का वो कितना है। अगर तो बिल्कुल इतना सही होगा, छोटा सा साइज होगा, तो आप सोच लीजिए कि उसका ध्यान ही नहीं जाएगा बड़ी बड़ी चीजों की तरफ। तो वो साइज ऑफ डायल पे डिपेंड करेगा। यानी हम यहाँ पर ना एक चीज को लेके नहीं चल सकते, काफी ज्यादा जो चीजें हैं उनको हम कंबाइन करके ही एनालिसिस कर पाएंगे। जी मैम, इसके बाद बिल्कुल। हम जी मैम, मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगी। हमारे प्लेटफॉर्म पर वॉच एनालिसिस का ये कोर्स आने वाला है, जिसकी डेट आफ्टर 30 सितंबर रहेगी। 10 डेज का ये कोर्स रहेगा आपका, एंड 4532 रुपीज फीस रहेगी। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल सकते हैं। जो भी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं मैम से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। प्लस किसी की भी कोई क्वेरी है 9 to 10 रहेगी रूपा जी, 9 बजे से 10 बजे तक रहेगी टाइमिंग 9 से हमारी। 10। और अप्रोक्स 10 डेज का कोर्स रहेगा। अगर मोर देन 10 डेज भी जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, कुछ भी वो उसमें दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा आपकी वो कराई जाएगी प्रैक्टिस। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना नंबर यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। एक मिनट मैम, आरती जी का कोई क्वेश्चन था। आरती जी। जी Ma'am, I मैम। missed out a few things. No network proper. So what you shared before the mountains, I was not able to get. ओके। मैम माउंटेन्स मीन्स, जैसे माउंटेन्स का मीनिंग क्या है, हर्डल्स, नहीं, चैलेंजेस। माउंटेन्स के पहले वाला माउंटेन्स से सुना है। माउंटेन्स के पहले डॉट्स था मैम। ओके, डॉट्स और रोमन नंबर्स का कुछ बता रहे थे आप, वो नहीं समझ रोमन आया। और नंबर नहीं बताया मैम अभी, डॉट्स के ओके बारे में हमने बताया था कि अगर डॉट्स होंगे तो आप छोटी छोटी चीजों में ही उलझ के रह जाएंगे। यानी ओके बताया था कि जैसे घर में आप देख रहे हो कि सब्जी में नमक ज्यादा तो नहीं पड़ गया, कम तो नहीं पड़ गया, तो इन्हीं चीजों में ही आप उलझ के रह जाओगे, घर के छोटे छोटे मसलों में। जहाँ अगर आप काम कर रहे हो कहीं पे तो वहां भी ओके, छोटी तो छोटी अपने चीजों में ही आप रह जॉब और जाएंगे। पर्सनालिटी के हिसाब से विच काइंड ऑफ वॉच वी कैन वेयर, लाइक it is different for everybody, or यस it is मैम, just in इट इज general इट इज anybody can wear अकॉर्डिंग, anything? इट इज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैम। सबकी अलग रिक्वायरमेंट है ना, तो सबके लिए ही अलग वॉच होगी। तो वो हम ओके सब डिटेल में सिखाएंगे कि आपके लिए या लोगों के लिए कौन सी वॉच बेस्ट है। जी मैम। चैट बॉक्स में मैं नंबर भी शेयर कर रही हूँ, आप लोग उस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी मैम, आप नेक्स्ट बताइए। जी मैम, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अभी हमने डायल का कलर डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सर्कुलर डायल है, डायल की शेप कैसी है। क्योंकि जो शेप है, किसी की स्क्वायर होगी, किसी की आपने देखा होगा हेक्सागोनल होगी, किसी की ट्रायंगल होगी, है ना, और रेक्टेंगल भी होती है कईयों की। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगर सर्कुलर होगी तो क्या होगा। आपने देखा होगा राउंड वॉच, मैंने काफी लोगों में देखा है यहाँ पे राउंड वॉच है। अगर तो राउंड वॉच है तो पता है, अगर हम बोले कि यूनिवर्स जो पहले था वो लीनियर शेप में था, सिंपल एक लाइन में, उसके बाद में क्या हुआ कि उसके दोनों जो बेंड्स हैं लाइन के वो आपस में जुड़े, तो एक कंप्लीट जो है वो सर्कल बना जिसमें कोई भी एंगल नहीं है।
तो जिसमें कोई भी एंगल नहीं है, जितने एंगल्स होते हैं उतनी हमारी लाइफ में स्ट्रेस आती है। तो अगर राउंड है तो वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 4 युग है, एक कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो ये सर्कल चलता ही रहेगा। ये फेमिनिन एनर्जी जो है हमारी, जहाँ हमारे जो इमोशनल है उसको रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स आप अगर तो राउंड है तो आपको परफेक्शन चाहिए। राउंड मीन्स परफेक्ट शेप। ये रिप्रेजेंट करता है प्योर फॉर्म ऑफ इमोशंस को। प्योर फॉर्म इमोशन कैसी हो सकती है? या तो बहुत प्यार या बहुत एंगर, क्योंकि एंगर भी तो एक इमोशन है ना, इनफैक्ट वो तो स्ट्रॉन्ग इमोशन है। तो अगर सर्कुलर वॉच है आपकी तो अटैचमेंट भी आपको बहुत होगी, इमोशनल भी होंगे, एंगर भी आएगा। अगर वो बात ही ऐसी है तो एंगर भी बहुत आएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज है कि आपको सर्कुलर वॉच है तो परफेक्शन चाहिए, परफेक्ट सर्कल चाहिए। परफेक्शन के साथ आप काम करेंगे। सपोज अगर आप घर पे काम कर रहे हैं, अपने सफाई कर रहे हैं, तो छोटा सा भी डस्ट का पार्टिकल आपको वहां पे नहीं चाहिए। खाना बना रहे हैं तो नमक भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए, क्लीननेस पूरी होगी, बहुत अच्छी तरह से आप सर्व करोगे। यानी आपको परफेक्शन चाहिए अपनी लाइफ में। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, आप लोगों में भी परफेक्शन ढूंढेंगे। आपके कांटेक्ट में भी अगर कोई आएगा ना तो आप उसमें भी परफेक्शन ढूंढेंगे कि वो भी मेरी तरह परफेक्ट हो। अगर आपने अपनी मेड से काम करवाना है तो आपको होगा कि वो परफेक्टली करें। रिलेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल मैम। विक्रमजीत जी अनम्यूट कीजिए सर, उनका कहना है कि वो बिल्कुल रिलेट कर पा रहे और कोई? थैंक हैं। जी यू सर, सर। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। आपकी वॉच बिल्कुल सेम है जैसी मैम बता रही हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Hello. हाँ जी सर। Yes, my watch absolutely true. It works fine. So I have achieved my goal. Now I'm going to getting green card in United States. ग्रेट, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। Yes, I'm a robotics engineer here, but I have been struggling with my career last 5 years. When I changed my watches, hopefully I got all my achievements right now. I'm satisfied with all these things. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अभी हम ना थोड़ा कॉम्बिनेशन में चलते हैं। जैसे सर्कुलर डायल हमने अभी डिस्कस किया कि ही नीड परफेक्शन, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि सर्कुलर तो डायल है और ऊपर से उसका साइज छोटा है तो क्या होगा? उसके बाद डायल बड़ा नहीं है, डायल छोटा है, सर्कुलर भी है। अगर ऐसा डायल किसी के पास भी होगा, एक तो उनकी हेडेक रहेगी बहुत, दूसरा वो छोटी छोटी चीजों में उलझेंगे, यानी कि बड़ी चीजों को वो नजरअंदाज कर देंगे और छोटी छोटी चीजों में उनको परफेक्शन चाहिए। तो क्या होगा? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी उनके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए हम पहले ही बोल रहे हैं, ये एक रेमेडी भी एक तरह से आप सोच सकते हो कि छोटा डायल नहीं पहनना है, वो किसी भी एंगल से सही नहीं है। और अगर यही हो कि डायल बड़ा है और सर्कुलर है, तो ऐसा पर्सन क्या करेगा कि वो छोटी छोटी चीजों को लेट गो करेगा कि कोई बात नहीं। उसका ध्यान कहाँ रहेगा? बड़ी चीजों में। सपोज कर लीजिए कि कोई मीटिंग है, बिजनेस में जाना है, तो उसके माइंड में वो बड़ी चीजें चलेंगी कि मैंने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्या करना है। तो अगर खाना सही नहीं भी बना तो वो बस खा लेगा, तो लेट गो, कोई बात नहीं, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो बड़ी चीजों पे रहेगा। तो अगर चीजें बड़ी पे आप ध्यान दे रहे हो, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहे हो, तो पता ही है कि फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो भी रिजॉल्व होंगे। अगर छोटी चीजों में उलझ के रह जाओगे तो बड़ी चीजों पे ध्यान ही नहीं जाएगा, है ना? तो अगर बाय चांस अभी तीसरा करेक्टर इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं, डायल बड़ा है भी सर्कुलर, और अगर कहीं पे ब्लैक कलर का आ गया तो क्या होगा? तीन चीजें हमने इसमें कंबाइन करी,
ऐसा इंसान जो है वो अपने इमोशंस किसी को नहीं बताता। दूसरा, उसमें रिजिडिटी आ जाएगी। तीसरा, पंक्चुअलिटी बहुत होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बड़ी चीजों को देख रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी ग्रैब कर रहा है, उसको बड़ी चीजों में परफेक्शन भी चाहिए। जो भी एम्प्लॉयज उसके नीचे होंगे वो उनसे भी क्या एक्सपेक्ट करेगा, परफेक्शन एक्सेप्ट करेगा। और अगर परफेक्शन मांग रहा है तो फाइनेंशियल इश्यूज भी उसके कम होंगे, क्योंकि परफेक्टली चीजें होंगी। और एक चीज होगी कि उसको पंक्चुअलिटी बहुत पसंद होगी। अगर कहीं पे उसने टाइम दे दिया ना कि मैं 2 बजे आपसे मिलूंगा, तो आप अगर 2:05 भी में भी गए ना, तो वो गुस्सा हो जाएगा, जो उठ के चला जाएगा। ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। अब ऐसा कोई है जो रिलेट कर रहा है? कोई अगर इस चीज से रिलेट कर पा रहा है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। और मैम धवल परमार जी, सर आप अनम्यूट कीजिए, उनको शायद वॉइस ठीक से नहीं जा रही है, ब्लर है वीडियो। आप अपना वीडियो ऑन कीजिए धवल जी। धवल जी, आई थिंक उन्हीं के नेट से कुछ इशू है। ओके, यस मैम, शायद कनेक्शन में तो शायद आई थिंक प्रॉब्लम है। राइट। जी मैम, आरती जी ने भी बोला था राउंड उसके लिए कि वो भी उस चीज से बिल्कुल रिलेट कर पा रही है। राइट राइट। जी मैम, मैं अब एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। धवल जी आप धवल जी, नहीं उनकी वॉइस भी नहीं आ रही। मैम जिसको भी धवल जी से पूछिए कि वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में एक्चुअली उनको वीडियो बोल रहे हैं ब्लर है, वॉइस क्लियर नहीं है, बट उनके एंड से प्रॉब्लम है। ओह ओके, जी फाइन। हम्म, ठीक है। जो लोग भी इस कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। मैम से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं यस। वो आप पूछ सकते हैं। जो भी कोर्स के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस हैं कि वो क्या सिखाएंगे, क्या नहीं, कैसा रहेगा, कैसा नहीं, उस चीज के रिगार्डिंग जिसका भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर सकते हैं। प्लस मैं एक न्यूज और देना चाहती हूँ, हम लोग एक नया ग्रुप व्हाट्सएप पर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करेंगे, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आपको क्रिस्टल्स का जो भी सोल्यूशन होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। बट ये ध्यान रहे कि जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी वो सिर्फ व्हाट्सएप पे रहेंगी। मैं अभी व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर रही हूँ, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके जी, आप जो भी लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। रिगार्डिंग टू कोर्स जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। जी रूपा मैम। एक मिनट, हम पहले धवल जी का ले लेते हैं, अगर वो कर जी पाते हैं। नहीं वो रिमूव। राइट। जी रूपा जी आप बताइए। मैम आपने कहा 30th के बाद होगा कोर्स, तो विल इट बी 7 days a week, 5 days कैसे करेंगे आप? नहीं मैम, स्टार्टिंग डेट ही या तो 30 सितंबर रहेगी या उसके बाद रहेगी। नो नो, बट इट विल बी एवरी डे फॉर 7 days या 5 days a week रहेगा, कैसे ये रहेगा? 5 days अ वीक रहेगा, सैटरडे संडे Continuous. ऑफ रहेगा मैम। सो 9 to 10 तो टाइम फिक्स है आपका। जी मैम, राइट। सो डेट आप अनाउंस करेंगे? बिल्कुल मैम। ओके, थैंक यू। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। जी मैंने सभी के लिए चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया है, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको भी क्रिस्टल रिलेटेड
चाहिए कि कौन सा क्रिस्टल पहने कौन सा ना पहने, इस तरह की गाइडेंस चाहिए, वो आपको इस ग्रुप में मिलेगी। प्लस मैम आप थोड़ा सा अपने कोर्स का डिटेल दे दीजिए कि क्या क्या आप बताने वाले हैं, क्या क्या आप सिखाने वाले हैं, थोड़ा सा कोर्स कंटेंट बता दीजिए। मैम इसमें आएगा कि जो वॉच है पहले तो कौन से हैंड में पहननी चाहिए, जो सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि अब वॉच भी बहुत अच्छी होती है लेकिन जिस हैंड में डालनी है उसी में नहीं पहननी होती है, तो उसके रिजल्ट जो है उस लेवल के नहीं मिलते हैं। पहली चीज ये होगी। उसके बाद में हम ये भी शेयर करेंगे कि जो वॉच कुछ लोग होते हैं ना कि आगे रख लेते हैं, कुछ लोग पीछे रख लेते हैं, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। फिर जो डायल्स होते हैं वो कौन से साइज के परफेक्ट होंगे, कौन सी शेप के परफेक्ट होंगे, हर डायल के अलग अलग शेप्स के अलग अलग जो है वो प्रिडिक्शंस होती हैं। स्ट्रैप्स का कौन सा मटेरियल होगा, स्ट्रैप के कौन से कलर बेस्ट होगा, डिजिट्स कैसे होंगे, रोमन नंबर कहाँ पहनने चाहिए, इंडियन जो सिंपल नंबर है वो कहाँ पे पहनने चाहिए, और अगर किसी भाषा में है, जैसे रीजनल भाषा भी होती है ना, जी देवनागरी स्क्रिप्ट हो गई, मलयालम में भी कुछ ना कुछ लिखा होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो डिस्कशन होंगी। हैंड्स कैसे होने चाहिए उसके, राइट, बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए और कौन सी चीज होने से क्या होगा, हर चीज जो भी वॉच में आप देखो। क्रोनोग्राफ भी आपने देखे होंगे, देखा ना, सर्कल बने होते हैं 3 उसमें, कईयों में एक सर्कल होता है। कैलेंडर का क्या इफेक्ट होता है, जी डेट्स बनी होती हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा। तो वो हर चीज जो भी एक वॉच में होगी, मैक्सिमम मतलब हम देखें तो 18 उसके पॉइंट्स होते हैं, तो उनपे हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके। और फिर रेमेडीज होंगी कि कौन सी रेमेडी कौन सी प्रॉब्लम के लिए है, तो जितना भी होगा डिटेल होगा उसमें। वॉच के बारे में आपको सब कुछ बताया जाएगा, कैसा डायल हो, कैसा स्ट्रैप हो, कौन से तरह के नंबर्स हो, कैसा कलर होना चाहिए, कौन से हैंड में पहनना चाहिए, कैसा पिक्चराइजेशन होना चाहिए, सब कुछ डिटेल्ड में आपको बताया जाएगा। आप ये कोर्स इजीली सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वॉच भी आज की डेट में छोटा सब्जेक्ट नहीं रह गया है। हमारे पास में चीजें दिन रात बढ़ती जा रही हैं गैजेट्स के रूप में, राइट। आज की डेट में वॉच ने भी गैजेट का रूप ले लिया है, क्योंकि डिजिटल वॉच आ गई है जो आपके मोबाइल से कनेक्टेड है। तो किसको डिजिटल वॉच पहननी चाहिए, किसको नहीं पहननी चाहिए, ये चीजें भी आपको कोर्स में सिखाई जाएंगी। तो ओवरऑल 1 से लेकर 100 तक जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी यस है, जो भी नो है, जो भी अच्छे बुरे पॉइंट्स है, सब बताए जाएंगे। और अपनी वॉच से एट प्रेजेंट आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो भी आपको पता चलेंगे, जिससे कि चेंज करके आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस कोर्स को, प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, ठीक है। हम लोग से कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। प्लस हम लोग दोबारा इसके लिए वेबिनार लेकर आएंगे, आप दोबारा ज्वाइन करिएगा और जानिएगा वॉच के बारे में। अभी कोर्स के रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो हैंड रेज कर सकते हैं, या किसी भी अभी तक जो मैम ने बताया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं अनम्यूट कर दूंगी तो आप लोग अपने जो भी है फीडबैक दे सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है वॉच से रिलेटेड? आई थिंक नो मैम, सभी के क्वेश्चंस क्लियर हैं। फाइन मैम। ठीक है, तो सभी लोग चैट बॉक्स में दिए गए ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अपने डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए आपको क्रिस्टल्स के बारे में बताया जाएगा, वो आप जान सकते हैं। जो भी आप जानकारी लेना चाहें उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो ग्रुप में दिया गया था। प्लस आप लोगों को जिस नंबर से ये लिंक आया है वहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी कुछ जानना चाहें आप वहां पर भी बात कर सकते हैं। और इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप बता सकते हैं। धवल जी, आपके नेट में प्रॉब्लम है इसीलिए आप नहीं जान पा रहे हैं, कुछ भी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। आपका नंबर हमने नोट कर लिया है, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है धवल जी? जी, सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हम लोग राधे राधे से अपना सेशन एंड करना चाहेंगे। आई डोंट थिंक कि किसी की कोई भी क्वेरी है या कोई भी डिस्कशन कोई करना चाहता है, तो अभी हम ये सेशन एंड करना चाहेंगे। सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। अनम्यूट कर पा रहे हैं सभी लोग क्या? जी, तो राधे राधे सभी को। सभी राधे अपने राधे। राधे राधे राधे। राधे। रहिए, सभी लोग सही डिसीजन लीजिए, मोबाइल का, नंबर का, नेम का, वॉच का। आज की डेट में सभी चीजें हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट डालती हैं और सभी चीजों को
देखभाल के चूज करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट? Yes. तो सभी को दोबारा से राधे राधे, शुभ रात्रि। सभी लोग खुश राधे राधे। रहें, तंदुरुस्त राधे रहें। राधे। धन्यवाद राधे हमारे मैम। प्लेटफॉर्म को धन्यवाद। ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।